स्वास्थ्य विभाग में सीएम ऑफिस की अनदेखी, एसीएस हेल्थ की कार्यशैली पर उठे सवाल। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई जिलों में सीएमओ के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं और इन पर तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कई बार प्रस्ताव और निर्देश भेजे गए, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि 24 डॉक्टरों के नामों की सूची भेजी गई थी, लेकिन पुराने निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस मामले ने प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है। अब सभी की नजर इस पर टिकी हुई है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ अपनी त्वरित कार्यशैली और जनहित से जुड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग के मुखिया अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के आदेशों को नहीं मानते और मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इन पदों पर स्थायी तैनाती के लिए पिछले लगभग 6 महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वास्थ्य विभाग को लगातार प्रस्ताव भेजने और नाम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते रहे। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर तैनाती के लिए दर्जनों नामों के प्रस्तावों के आदेश भी दिए गए, लेकिन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। सभी प्रस्ताव और आदेशों को कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। जानकारी के अनुसार हाल ही में रिक्त पड़े 8 जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती के लिए 24 डॉक्टर्स के नामों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। इनमें से 8 अधिकारियों को सीएमओ की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। हालांकि नामों में विगत 6 माह में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भेजे गए नामों के आदेशों या प्रस्तावों में से एक भी नाम को शामिल नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में शीर्ष स्तर पर बैठे अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही आरोप ये भी है कि महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की जा रही है और पसंदीदा अधिकारियों को मलाईदार पद देने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। हालांकि अब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पदों पर प्रस्तावित तैनातियों को अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने मई माह में हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी थी, जिसकी समय सीमा 31 मई तक प्रभावी मानी जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों और नियुक्तियों की कवायद तेज हो गई। सूत्रों का कहना है कि इसी बीच विभागीय स्तर पर अपने करीबी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने की कोशिशें भी तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी गई इन फाइलों को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलती है या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्व में दिए गए निर्देशों और प्रस्तावों के आधार पर नए सिरे से फैसले लिए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और शीर्ष स्तर पर बैठे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य पर उठ रहे भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार और प्रशासन दोनों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बावजूद फाइलों का अटकना और तैनातियों में देरी कई तरह की बातों को जन्म दे रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे विवाद पर क्या सख्त कदम उठाती है। नहीं, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।